जय चंद्रा जय भोलेनाथ। दोस्तों 1:22 हो गई। सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है, 6 जनवरी 2024। 1:22 आफ्टरनून की, शनिवार का दिन है। मंडे को मार्केट 8 तारीख को खुलेगा। क्योंकि मैं आ गया हूँ सारी तीर्थ यात्रा करके। देखिए आज मैं एक इसलिए डिटेल बना दे रहा हूँ, एक मैं लंबा व्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 महीने का और 2 महीने का भी दे रहा हूँ और एक वेरी शॉर्ट टर्म भी दे रहा हूँ। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, सबसे पहले कल देखिए, ये तो आज का, ये शनिवार का मॉक ट्रेडिंग कोई चल रहा होगा, उसका कैंडल है, ये मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ डेली कैंडल लगा देता हूँ मैं। तो ये जो कैंडल दिख रही है, ये मॉक ट्रेडिंग की है, उससे कोई मतलब नहीं। ये कल की कैंडल है, जो कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है कल डेली चार्ट में। अब अगर कल का आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो कल आपको फिर से आप सोचोगे ये क्या हो रहा है मार्केट में। कल 2:20 पे हम लोग 21,629 का लो बनाए। ये अच्छी खासी कल गिरावट आई थी यहाँ से 21,629, लेकिन वापस देखिए वी शेप रिकवरी किया इसने। ये हैरान कर रहा है कि एक गिरावट के बाद संभल नहीं रहा है, वापस से इसने उछाल मार दिया। हालांकि ये बैंड का लोअर एंड पे था, अब हायर एंड की तरफ जा रहा है। तो हायर एंड इसका 760 के करीब दिखा रहा है, वहाँ पे मंडे को शायद रुकावट फेस करेगा। तो इस बैंड के लोअर एंड पे और हायर एंड पे काम हो रहा है। तो ये आपको बताना जरूरी था। अब आ जाइए डेली चार्ट पे वापस आया था। इक्कीस 352 20 SMA EMA और 20 SMA 21,324 21,424। यहाँ पे ये सही है कि नहीं उसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ। SMA भी लगा देता हूँ यहाँ पे। इसको 20 कर देता हूँ मैं। ओके, तो 20 SMA अभी चल रहा है 398 और 20 EMA चल रहा है 335। तो अभी SMA ऊपर आ गया, तो ये तो नेक्स्ट वीक आपको अचीव होना ही होना है। ठीक है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है मुझे। उसका मुख्य कारण एक ही है कि ये काफ़ी दिन से 20 SMA और EMA टच नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए लास्ट टच था इसमें, इस जगह मैं दिखाता हूँ आपको। चाहे आप SMA में ले लो चाहे EMA में। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 24, 28, 32, 36 दिन हो गए हैं ना 20 SMA टच हुआ है। 36 ट्रेडिंग डेज लगभग हुआ है। 35 भी हो सकता है, मैं एग्जैक्टली नहीं गिना हूँ, थोड़ा
फास्ट गिन के बताया हूँ। तो नेक्स्ट वीक के 5 दिन हम जोड़ लें तो 41 दिन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक मार्केट किधर भी ले जाए, इसका बाप भी नेक्स्ट वीक में ये 20 SMA या 20 EMA को छुएगा ही छुएगा। इसको आप नोट डाउन कहीं पे भी लिख लीजिए। भले 21,000 22,000 चला जाए तो भी ये छुएगा। कौन सा? 20 SMA की वैल्यू आज की डेट में है 21,398 और 20 EMA की वैल्यू है 21,335। 21,335। आप ओवरऑल 21,350 का टारगेट मिनिमम मान के चलिए। नेक्स्ट वीक में हम क्लोज हुए 21,710, ये मिनिमम टारगेट है एट एनी कॉस्ट। जितना ताकत लगाओ लगा लो, 200 पॉइंट बढ़ा दो, 300 बढ़ा दो, यहाँ आना ही है। ठीक है, पहला बात ये कोई। अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब आया तो थोड़ा एनालिसिस पे। ठीक है, अब देखो मार्केट का चाल। यहाँ पे आप देखो एक चैनल में मार्केट चल रहा है। ये 2 लाइन से मैं चैनल दिखा रहा हूँ। तो चैनल का अब हायर एंड दिख रहा है मुझे 21,000। रुको एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब ठीक है, हाँ अब कनेक्ट हो रहा है। इसका चैनल का हायर एंड मुझे लग रहा है 22,000 के आसपास और लोअर एंड लग रहा है, इस चैनल का लोअर एंड लग रहा है 21,400 21,468। तो ये लोअर एंड पे ही आएगा, ये मान के चलिए। ये जो चैनल दिख रहा है आपको, ये 2 लाइन का, इसका कलर मैं काम करता हूँ रेड कर देता हूँ थोड़ा, और थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ इसको। ये जो चैनल दिख रहा है आपको, ये इसका लोअर एंड है। तो ये लोअर एंड इस वीक के लिए अगर हम मान के चलें तो लोअर एंड 21,470 आ रहा है, 21,470। हायर एंड आ रहा है 22,036 के आसपास। ये पॉसिबिलिटी है इस वीक में चैनल के हिसाब से। ये जो चैनल चल रहा है ऐसा, तो ऐसा पॉसिबल है। तो इस बार यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी आ सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ 21,350 मिनिमम अचीव होगा मार्केट में नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक। ठीक है, ये तो हो गया इसकी बात। अभी ये सब बातें करके फ़ायदा नहीं। अब मैं मेरी असल टारगेट्स पे आता हूँ। ये तो नॉर्मल है, ये अचीव होगा ही होगा। ये वीकली चार्ट है। दो टारगेट देता हूं आपको। इस महीने के लिए एक टारगेट देता हूं 20,900 से लेके 20,800 के बीच में एक लो बनेगा, ±50 पॉइंट। ये इस रेंज के बीच में ±50 पॉइंट इस मंथ में डेफिनेटली देखने मिलेगा आपको। ये क्या है? ये 10 वीकली EM है। 10 वीकली EM है, डेली नहीं, वीकली, जिसकी आज वैल्यू है 20,840। कितनी है? अगर हम 10 वाले का वो भी देख लें, वीकली SMA कितना है, तो यहाँ पे 10 कर देता हूँ एक बार। वीकली SMA है 566, 20,566 वीकली SMA और वीकली EM है। ये वीकली SMA है। इस बीच में
आप 20,500 से लेके 20,900 के बीच में इस मंथ में एट एनी कॉस्ट आओगे, इस मंथ में। ये पहला टारगेट, ठीक है। अब आ जाइए 20 वीकली SMA या EMA। मार्च तक का आपका टारगेट भी दे रहा हूं मैं, मार्च तक का मिनिमम टारगेट दे रहा हूं, फिर आप लिखते जाइएगा, बस ज़्यादा सोचिएगा मत बस। ये हो गया जनवरी तक का, 20,500 से लेके 20,900 के बीच में आपका लो पक्का आएगा। ये मिनिमम बोल रहा हूँ, 20,500 से लेके 20,900 इस महीने में। और इस वीक में, जो नेक्स्ट वीक है, उसके लिए मिनिमम टारगेट है 21,350, ठीक है। ये हो गया वीक का टारगेट, ये हो गया इस मंथ का टारगेट, इसके बीच में रहेगा। 500 भी आ सकता है, 550 भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया जनवरी मंथ के लिए मिनिमम टारगेट, ठीक है, जनवरी के लिए। और ये हो गया नेक्स्ट वीक के लिए, चाहे कुछ भी नया हाई भी बन जाए तो भी। हालांकि इस वीक में हम 21,834 जो बुधवार का हाई बनाया वो टूटा नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका टारगेट। अब आ जाता है मंथली मार्च तक का। आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि 21,000 की मार्च की पुट लेके बैठ जाइए बिना डरे, और कुछ मत करिए। मार्केट का बाप भी गिरने वाला है, सिर्फ ये स्ट्रेंड दिखा रहा है। अब उसका कारण मैं बता रहा हूँ। तो आपको पहले मैं 20 वीकली EMA और SMA दोनों बता दूँ। मार्च तक आपको ये मिनिमम टारगेट है 20,268, 20,084, यानी कि मोटा मोटा 20,100 का टारगेट मिनिमम है टिल मार्च। हालांकि आ जाएगा फरवरी में, फिर भी मैं आपको टाइम अधिक दे रहा हूं, ताकि आप मार्च का पुट जो 21,000 का है आज की डेट में आपको 240 वगैरह में मिल रहा है। इसका भाव कम से कम भी 900 से 1000 आएगा, ये मेरा वादा है। 21,000 का पुट मार्च वाला, मार्च एंड वाला। ये डेली खेलने के बजाय आप ये ले लो और शांति से बैठ जाओ, किधर भी मार्केट जाता जाने दो। 2 लॉट, 1 लॉट, 3 लॉट, उतना लेके छोड़ दो, बस देखो मत उसको। 240 से 260 के बीच में भाव चल रहा होगा, या 220 चल रहा होगा, जो भी होगा। इसका मिनिमम प्राइस 900 आएगा, ये लिख लीजिए आप। और 900 से लेके इसकी प्राइस आ सकती है 2,500 तक, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। अब सुनिए मेरा 31 मार्च तक का टारगेट सुनिए आप। ये मैंने आपको दे दिया जनवरी मंथ का और इसका और मार्च तक का मिनिमम टारगेट, लेकिन मेरा ऑफिशियल टारगेट क्या आता है वो भी मैं आपको देता हूँ मार्च मंथ तक। मेरा मार्च मंथ तक का टारगेट है 18,700 से लेके 19,000। मैं मार्च तक के लिए बोल रहा हूं। अगर कसम से ये टारगेट नहीं आता है मार्च तक, तो पूरे जीवन में कोई वीडियो नहीं आएगा, पूरे जीवन में मैं स्टॉक मार्केट नहीं देखूंगा। मतलब इस इधर बात नहीं करूँ चैनल में स्टॉक मार्केट, खाली ये सब बनाऊंगा। ये मार्च तक आपको दिखेगा ही दिखेगा। इस मिनिमम टारगेट को आप मार्च तक लिख लीजिए, यानी कि जो 220 में पुट मिल रहा है, शायद वो 2,000 भी क्रॉस कर देगा। ये टारगेट घूम फिर के कहाँ से आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इस टारगेट का मान के चलो ये आने वाला है। मार्च एंड तक ये मतलब 20 SMA, लेकिन एट एनी कॉस्ट मेरा मिनिमम टारगेट कितना है 20,200, ठीक है।
अगर ये नहीं आता तो बिल्कुल मैं कोई बातचीत नहीं, लेकिन मेरा ऑफिशियल टारगेट ये है 19,000 के आसपास। अब आ जाइए, थोड़ा एनालिसिस और कर देते हैं आपके लिए। अब यहाँ पे मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ। अब देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर और नीचे यहाँ पे RSI है। अब अगर आप ठीक से ध्यान दोगे तो प्राइस यहाँ से देखिए, ये ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है, प्राइस गोइंग अपवर्ड्स। ये चैनल को आप देख लीजिए, ये जो चैनल दिख रहा है इसमें प्राइस ऊपर जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ RSI नीचे की तरफ आ रही है। इसी दौरान प्राइस जहाँ ऊपर जा रही है, RSI नीचे स्लांट बना रही है। प्राइस ऊपर का चैनल बना रही है, राइजिंग चैनल बना रही है, RSI फॉलिंग चैनल बना रहा है। आप चाहो तो अपने घर पे ड्रॉ करके देख लो। चलिए मैं इसको क्लियर करके आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से दिखाता हूँ। ये सारी EM एक बार हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ये दोनों। और देखिए मार्च तक आप ये मान के चलो कि एक बार हम इसके ये जो लोअर एंड है, ये जो मैंने चैनल ड्रॉ किया है, इस चैनल के अंदर आएंगे हम। तो ये तो टारगेट 18,900 तक का दिखा रहा, तो मैं 19,000 19,200 इतना आ गया तो बहुत आपके लिए। 19,500 मान लो यार, आना ही आना है। ये जो चैनल है इसके अंदर मार्केट वापस घूम फिर के आएगा मार्च तक, और इसका लोअर एंड टच होगा। आप लिख लीजिए, ऐसे आएगा मार्केट। ये देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टच है। ये टच अब तीसरा टच जब यहाँ से घूम के पहले इस चैनल के अंदर आएगा और उसके बाद यहाँ तक आएगा। ये तीसरा टच यहाँ बनेगा, और अगर उसको तोड़ दिया तो फिर बहुत लंबी गिरावट है, 15-16 हज़ार की भी बात होगी। इस चैनल को देखिए, ये चैनल को बहुत रेस्पेक्ट दिया था मार्केट ने, काफ़ी बार इधर टच हुआ, बाद में ये ब्रेकआउट हुआ और ये एक चैनल बन गया ऊपर की तरफ। अब ये पहले तो इस लाइन को टच करेगा जो कि 350 आएगी। एक सेकेंड, ये लाइन कहाँ पे आ रही है अभी, नेक्स्ट वीक में 21,150 के आसपास, तो ये 2 वीक में आ जाएगा आपको। यहाँ छूने तो आएगा ही आएगा। उसके बाद इसके अंदर घुसेगा तो इस लाइन को, ये जो चैनल का लोअर एंड है, इसको छुएगा। ये हो गया ब्रॉडर चैनल। ये चैनल मैं कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ 17/6/2022 से लेके, ठीक है, 17 जून 2022 से लेके, ठीक है। अब ऊपर की बात कर लेते हैं। देखिए इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो एक चैनल और एक चैनल में मार्केट चलने लगी। इस चैनल में, ये देखिए इस चैनल में मार्केट चल रहा है। अब इस चैनल का नेक्स्ट वीक का हाई बनता है करीब करीब 21,950 के आसपास बनता है, और लो बनता है 21,500 के करीब, 480 के करीब। तो ये चैनल अब क्या होगा, मार्केट मंडे से हो सकता है थोड़ा सा अप ट्रेंड मार के इसको छूने आए और इसको ब्रेक डाउन करके फिर इस लाइन को रिटेस्ट करे। इस लाइन को रिटेस्ट करने का मतलब हो गया 21,200 से लेके 21,000, ठीक है। इस बीच में कुछ लो बनेगा, फिर अगर इसके अंदर कुछ दिन ट्रेड कर लिया तो फिर ये मार्च तक धीरे धीरे जाते जाते यहाँ छुएगा। मार्केट में भूल से बाइंग करके चलना मत, कितने भी आपको यूट्यूबर टीवी कुछ भी बोले। थोड़ा सा इसको देख लो आप, ये RSI ऐसे नीचे आ रहा है और इसी ड्यूरेशन में आप देख सकते हो प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है। ये बहुत बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है, यानी कि अगर आप देखो तो इस प्राइस के बाद जो भी तेजी हुई वो नकली हुई। ये जो एक लो बनाया था 20,976, उसके बाद पूरी की पूरी तेजी नकली है। यानी कि प्राइस एक बार वापस उस 21,000 को छूने 1000% आई। ये जो ड्यूरेशन है
मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ तो आपको और क्लियरली दिखे। ये देखिए, ये पोर्शन में आर एस प्राइस यहाँ जा रही है और इसी पोर्शन में आर एस आई देखिए यहाँ आ रही है नीचे की तरफ। ये प्राइस, ये आर एस आई, ये बहुत अच्छा खासा आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आर एस आई क्या होता है? एक स्ट्रेंथ बताता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जो भी इंडेक्स या जो भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, उसकी प्राइस जब भी बढ़ती है तो स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए। स्ट्रेंथ मतलब आरएसआई की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, इस पोर्शन के बाद से प्राइस कंटिन्यू राइज हुई लेकिन स्ट्रेंथ कंटिन्यू डिक्रीज हुई। दिस इज कॉल्ड निगेटिव डाइवर्जेंस। निगेटिव डाइवर्जेंस इन आरएसआई। बिकॉज जनरली क्या होता है, देखिए यहाँ प्राइस इंक्रीज हो रही है इस पोर्शन में, तो यहाँ आरएसआई भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, रोल ऑफ आरएसआई इज एज द प्राइस राइजेस द स्ट्रेंथ ऑल्सो राइजेस। आरएसआई क्या बताता है? स्ट्रेंथ, इस राइज में स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन इस पोर्शन से दिस पर्टिकुलर पोर्शन, यहाँ पे प्राइस की राइज हुई है लेकिन स्ट्रेंथ में डिक्रीज हुआ कंटिन्यू, एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज नेगेटिव डाइवर्जेंस। somehow they are maintaining the rates with the power of money। ये मनी पावर से मेंटेन किया गया, बाकी कोई, मैं कहीं गलत साबित नहीं होऊंगा। आपको मार्च महीने में याद दिलाऊंगा, भले बीच में मुझे कोई वीडियोस नहीं भी बनाना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे लिए, लेकिन मैं आपको ये साबित करूंगा कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश है। देखिए, ये आरएसआई ऐसा आ रहा है और ये प्राइस ऐसा जा रहा है, जबकि यहां से यहां तक जब भागा प्राइस, तो आरएसआई भी यहां से ऐसे ही भागा। ये प्राइस भागा, ये आरएसआई भागा, लेकिन यहां प्राइस ऊपर भागा, चैनल राइजिंग अपवर्ड्स है, तो यहां आरएसआई का चैनल फॉलिंग डाउनवर्ड्स है। मतलब आप मोटा मोटा ये प्राइस को नोट कर लो, मार्केट एट एनी कॉस्ट इस प्राइस को अब थोड़े दिनों में रिविजिट करने वाला है 21,000 के आसपास, एट एनी कॉस्ट। मे बी 5 ट्रेडिंग डेज, मे बी 8 ट्रेडिंग डेज, बस ये प्राइस वापस रिविजिट होगी। अब आ जाइए एक और बड़ी चीज जो ऑलरेडी मैं एक बार शायद बोल चुका, फिर भी मैं रिमाइंड कराता हूं। दिस इज माय मंथली चार्ट। यहां पे क्या लिखा? 1 मंथ। ये मैं आपको लगभग 2003 से इसमें मैं ले रहा हूं डाटा से। कौन सा साल है ये? 2003 से मंथली चार्ट है। तो इसमें आप देखिए, यहां से यहां तक का जो राइज हुआ फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, इसको मैंने माना है वेव 1। इलियट वेव के बारे में आप लोग जानते होंगे। और ये जो करेक्शन हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह तक, इसको मैंने माना वेव 2। और फिर से ये जो राइज हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको माना मैंने वेव 3। ठीक है, वेव 1, वेव 2 नीचे आता है हमेशा, वेव 3 सबसे बड़ी होती है जनरली 5 वेव में, फिर वेव 4 एक करेक्टिव वेव होती है, फिर वेव 5 एक फाइनल रैली होती है। उसके बाद बनता है ए, जो कि ऐसा बनेगा तो शायद निफ्टी एक बार वापस जो 2020 के पहले ऑल टाइम हाई था 12,430, वहाँ तक निफ्टी आएगा।
डेफिनेटली आएगा, आप लिख लीजिए, ये वेव ए बनेगी तब। लेकिन इस ए बनने में आपको 2 से 2.5 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। मगर आप इमीडिएटली अगर देखना चाहते हो तो आप 18,500 के आसपास निफ्टी का टारगेट रखो 2 से 3 महीने में, एट एनी कॉस्ट आएगा। मगर ओवरऑल टारगेट वेव ए का कहाँ आता है, 12,430, ये वाला, इसके नज़दीक आएगा, जो कोरोना के पहले ऑल टाइम हाई हुआ करता था, 12,430 वेव ए। उसके बाद एक उछाल आएगा जो मार्केट को एक बार फिर से 17,000 की तरफ ले जाएगा, वेव बी, ये वेव बी हो जाएगी। और उसके बाद एक फाइनल गिरावट आएगी। इस पीरियड में आपको 6 से 7 साल लग सकते हैं, हम वापस 6,500 आएंगे, जो कोरोना का लो था उससे भी नीचे। वेव ए बी सी बाकी है, वेव 1 2 3 4 5 बन चुका है, 5 लगभग कंप्लीट, अब हो सकता है 22,000 पे कंप्लीट हो, लेकिन लगभग कंप्लीट है। मैं यहाँ पे फिर से आपको क्लीन करके दिखा देता हूँ। वेव 1 का टॉप बना था 2008 में, जनवरी में 6357, उस समय तक का ऑल टाइम हाई था। वेव 2 का लो बना था 2252, उसी साल में बना था 2008 में। 6357 से मार्केट 2252 का लो बना है, सेम ईयर। उसके बाद वेव 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ राइजिंग, जो कि इसका टॉप बना 12,430, जो आपको याद होगा कोरोना के पहले ऑल टाइम हाई था, 12,430, जनवरी 2020 का हाई, जनवरी या फरवरी का हाई था। उसके बाद वेव 4 बनी, जहाँ कोरोना में मार्च महीने में, एक ही महीने में 2 महीने में, फरवरी और मार्च मिला के हमने 12,430 से कहाँ तक आए, 7,511। तो जो करेक्टिव वेव है वो बहुत फास्ट बनी। यहाँ देखिए 2008 में एक ही साल में 60% निफ्टी गिरा, 60%, 6,357 का निफ्टी 2008 की जनवरी में 6,357 था, जनवरी 2008 में वेव 1 कंप्लीट हुई थी। ये दिसंबर आते आते 2252 आ गया, सेम ईयर 2008 में। तो यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट हो गई, वेव 1 वेव 2। वेव 3 यहाँ से स्टार्ट हुई राइजिंग होना 2252 से, और ये कंप्लीट हुई 12,430 पे। ये कब कंप्लीट हुई, जनवरी 2020 में, जनवरी या फरवरी था 2020 में। यहाँ बनाया इसने हाई, वेव 3 में हाई बनाया 12,430, 12,430। उसके बाद एक ही महीने में, फरवरी और मार्च मिला के 2020 में, ये 7,511 का लो बना दिया, ये बन गई वेव 4। और उसके बाद 2020 से लेकर आज तक हम आ गए हैं 2024 तक, जनवरी तक 21,834। कहाँ से, 7,511 से। अब वेव 5 मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई है, 150 पॉइंट और बढ़े तो बढ़े। उसके बाद ए बनता है, ए इसको लेके आएगा 1.5 से 2 साल में या 2.5 साल में 12,430 के करीब। इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव ए। फिर बी में एक बार उछाल आता है जो 17,000 तक ले जाएगा वापस इसको, 16,500-17,000 तक। उसके बाद वेव सी जब बनेगी यहाँ से, फाइनल ट्रैप, वो इसको लेके आएगा 7,511 के भी नीचे। इसमें टाइम लगेगा, इसको इलेट वेव थ्योरी बोलते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरी एक स्टडी तो यही बोलती है। देखिए हम इलेट वेव क्या होना, थोड़ा सा एक पिक्चर देख लेते क्या होता है इलेट वेव। ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए आप, यहाँ क्या बोल रहा है, वेव 1 वेव 2 छोट करेक्शन आता है, वेव 3 सबसे बड़ी होती है,
पांचों वेव में से। वेव 4 फिर से करेक्टिव वेव होती है। वेव 5 राइजिंग होती है। उसके बाद वेव ए, ये करेक्टिव वेव्स हो जाती है, ये तीनों ए बी सी। तो वेव ए कहाँ आती है? लगभग इस 4 के बॉटम के आसपास, कभी कभी 3 के टॉप के आसपास भी आती है। तो हम 12,430 गलत नहीं मान रहे। उसके बाद बी एक उछाल आता है जहाँ नए नए मुर्गे फंसाए जाते हैं बिफोर फाइनल फॉल सी, जो कि इसके भी नीचे जाता है 7,511 के भी नीचे। यही चीज़ मैंने आपको समझाया। 1 2 3 4 5 फिर ए बी सी करेक्शन, ये 5 ट्रेंडिंग वेव होते हैं। उसके बाद ये करेक्टिव वेव्स, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ देखा है। वेव 1, वेव 2, ये नीचे आया करेक्टिव, ये वेव 3, वेव 4, वेव 5। अब ए यहाँ लेके आएगा 12,430 के करीब, बाकी रेस्ट ऑल गॉड नोस, ठीक है। अब आ जाइए वेबिनार और जो नया ग्रुप 8 तारीख को स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। 8 तारीख को मैं एक पोजिशनल ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें पोजिशनल कॉल पुट और पोजिशनल फ्यूचर्स मिलेंगे। 1 साल का सिर्फ 8,000 रुपये ले रहा हूँ। 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मंडे से, और अगले साल के 7 जनवरी तक आपका रहेगा सब्सक्रिप्शन। लेकिन महीने में आपको 4 या 5 बार ही कॉल मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे वो पोजिशनल मिलेंगे, ऑप्शन के हो चाहे फ्यूचर के। महीने में 4 या 5 बार ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन सब सॉलिड वाले। 1 साल की फीस सिर्फ 8,000 रखा हूँ ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सके। 8 जनवरी से 24 से लेके 7 जनवरी 2025 तक, ये हो गया ट्रेडिंग वालों को। अब आ जाते हैं जिसको सीखना है। वेबिनार है 13 तारीख से, 13 जनवरी सैटरडे से स्टार्ट होगी नई वेबिनार। फीस 10,000 रुपये है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में एक कंप्लीट हो जाएगी। सैटरडे एंड संडे खाली क्लास होगी। पहले महीने सैटरडे एंड संडे होगी, अगले 2 महीने सिर्फ संडे होगी, ठीक है। 13 जनवरी से स्टार्ट होगी। शाम को होती है क्लास, 2 घंटे के आसपास होती है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है, जिस ग्रुप में आपको रखा जाएगा। ये अगर आपको सीखना, ज्वाइन करना है तो ये आखिरी मौका है 10,000 में। इसके बाद कोई भी वेबिनार फ्यूचर में होगी उसकी फीस 25,000 से कम कोई भी हालत में नहीं होगी, ठीक है। सेम पीरियड भी रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, फीस खाली इंक्रीज। लेकिन अभी के लिए ये मौका है, साल का पहला मंथ है, नया साल है, सबको दिया। और वो 8 तारीख वाला जो ट्रेडिंग का ग्रुप है उसमें भी आप चाहो तो अभी ज्वाइन कर लो। फीस उतना ही रखा है, हमने कोई चेंज नहीं किया है। सब बोल दिया था इतना बढ़ा दूंगा, कुछ नहीं। जिसकी किस्मत में आ जाइए, जिसकी नहीं है, जिसको लगता है मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं आता भाई। और मैं कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूँ कि आपको कोई वीडियो बना के दो। बस मैं आपको खाली दिखाऊंगा जरूर बीच बीच में आके कि देखिए आया कि नहीं मार्केट में। ये साला नकली स्तंभ बना के कितना दिन चूतिया बनाएगा लोगों को, है? अब देखो ना यार, ये इतना बड़ा साइन दिख रहा है आपको, प्राइस ऐसा राइज हो रहा है इस तरह से, और RSI इस तरह से आ रहा है इसी फेज में। जनरली क्या होता है, देखिए जैसे यहां से प्राइस राइज हुआ यहां तक, तो इसी पर्टिकुलर लाइन से अगर हम RSI को भी दे ले तो यहां से RSI भी राइज हुआ यहां तक, ठीक है, या यहां तक, करेक्ट। यहां से प्राइस राइज हुआ यहां तक, ठीक है, तो यहां से RSI भी राइज हुआ यहां तक। लेकिन उसके बाद प्राइस राइज हुआ और RSI डिक्रीज हुआ, ये कैसे हुआ? बस ट्रेंड, यानी कि ये टोटली यहां से जो तेजी घुमाई गई है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज फेक राइज, बट विद द पावर ऑफ मनी दे हैव मेंटेन्ड द रेट समहाउ। दैट्स वाई जो करेक्शन आते थे 1 घंटे का आके फिर से वापस रेट ऊपर आ रही है। समझ में आया बात? कल भी आपने देखा 629 आया 2:30 बजे तक, उसके बाद वापस 710 पे लेके चला गया, है ना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।